तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं। और आज हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं दोस्तों आयनन की मात्रा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया। ये सिर्फ आपके 12th में काम आने वाले नहीं है, आपको हायर लेवल में भी काम आएगा। इसलिए इस टॉपिक को अच्छा से समझने की कोशिश करो। तो चलो बात करते हैं हम लोग आयनन की मात्रा का। दोस्तों घबराए वाला बात नहीं है, घबराओगे तो फिर टेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं भैया? हम लोग बात कर रहे हैं आयनन की मात्रा का। किसकी बात कर रहे हैं? आयनन की मात्रा, जिसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ये क्या होता है आओ समझाते हैं, उसके बाद डिफिनेशन तो करेंगे ही। उसके लिए टेंशन फ्री रहो। मान लीजिए एक कंटेनर है, आपको मानने में क्या जाता है? मान लो एक कंटेनर है, ठीक है। सबसे पहली बात यहां पे हमने विद्युत अपघट्य को समझना। विद्युत अपघट्य क्या है जी? विद्युत अपघट्य हमने बताया हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे अपन लवण में ले तो NaCl। NaCl क्या है? एक विद्युत अपघट्य। कैसे पता चलेगा कि ये एक विद्युत अपघट्य? जब आप NaCl को एक्वस यानी जल विलयन में डालोगे दोस्तों, तो ये NaCl क्या होगा? अपने आयनों में विघटित हो जाएगा। अपने आयनों में विघटित होने का मतलब Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। देखो ये क्या है? एक आयन है, ये भी एक आयन है। तो जब ये अपने आयनों में विघटित हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं विद्युत अपघट्य। क्या सर आयनों में विघटित हो जाने के बाद हम डायरेक्ट उसको विद्युत अपघट्य बोल देंगे? भैया देखो, जब एक्वस यानी पानी में हमने NaCl को डाला, यहां पे मान लो आपका वाटर है यानी जल है। जैसे NaCl को हमने डाला, NaCl क्या हुआ? Na प्लस में और Cl माइनस में टूट गया, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक तो नहीं है। जब ये Na प्लस और Cl माइनस में टूट गया तो हमने क्या किया? यहां पे दो इलेक्ट्रोड यानी इलेक्ट्रोड लगा दिया। क्या? इलेक्ट्रोड लगाया। समझो बात को। इलेक्ट्रोड को लगाने के बाद दोस्तों हमने क्या किया? इसमें से यहां पे एक बैटरी जोड़ दिया। बैटरी के बाद यहां पे एक बल्ब भी हमने जोड़ दिया, ठीक है। तो क्या हुआ भैया? जैसे हमने स्विच को ऑन किया, बात समझिए दोस्त, तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? या तो एक एनोड होगा, दूसरा कैथोड होगा, ठीक है। तो क्या हुआ? ये NaCl एनोड की ओर, एनोड मींस नेगेटिव, कैथोड मींस पॉजिटिव, ऐसे ही होता है। हाँ, तो ये क्या हुआ? पॉजिटिव की ओर मूव करना शुरू कर दिया ये आयन, जिसके कारण, और ये इसके ओर, जिसके कारण यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो गया। और इलेक्ट्रॉन फ्लो होना जैसे शुरू हुआ दोस्तों, यहां पे हमने देखा झपाक से बल्ब स्टार्ट हो गया। तो NaCl क्या था? एक विद्युत अपघट्य। कैसे पता चला? कि जैसे हमने इसको एक्वस यानी पानी में डाला, जल विलयन में डाला, ये NaCl और Na प्लस और Cl माइनस में टूट गया। इसी को हम लोग बोलते क्या है? इसी को हम लोग विद्युत अपघट्य बोलते हैं। तो यहां बात हम लोग कर रहे हैं आयनन की मात्रा का। ये आयनन की मात्रा होती क्या चीज है? तो आइए हमने फिर से एक कंटेनर लेना है। एक कंटेनर ले लिया, हमने क्या किया? यहां पे करीब 100 से 150, हाँ 100 से 150 हमने विद्युत अपघट्य लिया। विद्युत अपघट्य मतलब फिर समझाऊं क्या? विद्युत अपघट्य लिया मतलब मान के चलो NaCl ले लिया या फिर KOH ले लिया, जो भी लिया, 150 मॉलिक्यूल्स लिया। कितना? 150 मॉलिक्यूल्स लिया। टोटल हमने लिया कितना है भैया? 150। अब जैसे हमने इसको जल विलयन में डाला, जैसे जल में इसको घोलने की कोशिश किया, तो मेरे को क्या पता चला कि इसमें से मेरा 50 ऐसे NaCl का मॉलिक्यूल्स था, जो आपका क्या हुआ भैया? ये 50 Na और 50 Cl में कन्वर्ट हो गया। यानी ये 50 वो क्या किया? 50 आपका Na प्लस यानी 50 वो NaCl क्या हुआ? आयनों में विघटित हो गया। और जैसे ये आयनों में विघटित हो गया, अब बच कितना गया? 100।
तो अब हमको निकालना क्या था, आयनन की मात्रा। आयनन की मात्रा को दोस्तों हम लोग अल्फा से सूचित करते हैं। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, कितना मॉलिक्यूल्स विघटित हुआ अपने आयंस में, तो कितना, टोटल 50। ठीक है, 50 आपका विद्युत अपघट्य जो है क्या हुआ, विघटित हुआ किसमें, आयंस में। जबकि टोटल कितना डाले थे, 150। यहां पे 150 लगा दो दोस्त, 0.5 दिया 15, यानी आया 1.3 करीब 0.33। इतना परसेंट मॉलिक्यूल्स जो हुआ आयनित हुआ, बाद बाकी आयनित नहीं हुआ। यानी उसी को आयनित, आयनित समझ रहे हो, जब हम मॉलिक्यूल्स को किसी कंटेनर या किसी कंटेनर में जल में घोलते हैं और जितने सारे मॉलिक्यूल्स आयनित होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनन की मात्रा कहते हैं। तो आइए डेफिनेशन लिख लेते हैं ना भैया, लिखेंगे विद्युत अपघट्य के अणु जो विघटित, जो अपने आयनों में विघटित होते हैं, हाँ होते हैं, तथा विद्युत अपघट्य के कुल अणुओं की संख्या के अनुपात को आयनन, या फिर इसी को वियोजन भी बोलते हैं, वियोजन की मात्रा कहा जाता है, कहा जाता है। अर्थात लिखेंगे इसे, इसे अल्फा से सूचित किया जाता है। किससे, अल्फा से सूचित किया जाता है। और अल्फा बराबर क्या आएगा आपका, विघटित, विघटित हाँ अणुओं की संख्या बटे कुल विद्युत अपघट्य के अणुओं की संख्या। डायरेक्ट लिखते हैं बटे कुल अणुओं की संख्या। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनन की मात्रा। यानी हमने अभी बोला ना आपको कि मान लीजिए एक जल लिए हुए कंटेनर में, उसमें से हमने 150 अणु डाले, किसका, विद्युत अपघट्य का। उसमें से 50 ऐसे अणु था जो आयनित हुआ, आयनों में विघटित हुआ, जैसे यहाँ पे दिखा है, ठीक है, विघटित हुआ, ठीक है। उसी के जो परसेंटेज आता है, टोटल अणुओं में से जितना आयनित हुआ उसको भाग देने के बाद जो हमें मिलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं आयनन की मात्रा। ये चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। चलो ले लिए भैया, अब चलते हैं आगे। अरे बाप रे, बड़ा दिक्कत होता है दोस्त, आप लोग थोड़ा सा भी सपोर्ट नहीं करते। कितना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के पीछे, देख रहे हो भैया। अब कुछ बच्चे कमेंट कर देंगे, अरे सर आप पगला गए हैं, ऐसा क्यों सोच। नहीं भाई, आपके भविष्य की चिंता है हमें। आपके भविष्य अगर अच्छा तो हम भी अच्छे दोस्त, इसलिए हमें आपकी भविष्य की चिंता है और आप अपने भविष्य बनाने की जरूर कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्त, मेरी बातों को गढ़ लीजिए, मजाक में नहीं कर रहा हूं दोस्त, याद रखना। आइए अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनी चालकता की। इलेक्ट्रॉनी चालकता, इलेक्ट्रॉनी चालकता जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक हाँ कंडक्शन बोलते, कंडक्शन, क्या बात है, यही बात है। चलो सबसे पहली बात करते हैं इसका कारण जो होता है ना दोस्त, इलेक्ट्रॉनी चालकता का, इसका कारण जो है ना, इसका कारण इलेक्ट्रॉनों की गति होती है। इलेक्ट्रॉनों
की गति होती है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, याद रखना दोस्त, उसकी चालकता उतना बेटर होगी, उसकी चालकता उतना बेस्ट होगी। इसलिए भैया समझो बात को, है ना। उसके बाद अपन बात करते हैं दोस्त, यहां पे याद रखते हैं ताप में वृद्धि, हाँ, ताप में वृद्धि से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक चालकता घटती है, यानी वृद्धि से यह घटती है। ताप घटती, देखो एकदम हम अनपढ़े हैं काजी, एकदम देखो, हाँ अबरी हुआ सही, सही है ना। अब उसके बाद एक बात बता देते हैं, देखो इलेक्ट्रॉनिक चालकता जो होती है ना, इसको हम लोग धात्विक चालक भी कहते हैं। तो इसकी चालकता जो होती है ना भैया, इलेक्ट्रॉनिक चालकता, हाँ, या फिर धात्विक चालक, धात्विक चालक, धात्विक, हाँ, चालक, चालक, अरे पगला गए सर का हो, हाँ, धात्विक चालक की चालकता अधिक होती है, अधिक होती है। और एक बात याद रख लियो, ये सब चीज याद रखो ना दोस्त, एकदम थियोरिटिकल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कल से हम लोग सेल वगैरह देखेंगे, टेंशन फ्री, नहीं एकदम टेंशन फ्री रहो। हाँ, अभी तो इंट्रोडक्शन ही चल रहा था। अब चलते हैं यहाँ पे, लिखेंगे इसमें पदार्थों, पदार्थों का स्थानांतरण नहीं होता है, नहीं होता है। इसमें पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है, बल्कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। तो बोल सर इलेक्ट्रॉन क्या पदार्थ नहीं है? भैया पदार्थ है, हम भी मानते हैं, पर इतने छोटे पार्टिकल्स हैं जिसकी कल्पना हम कर ही नहीं सकते कि उसे मैं आंख से देख लूं। समझ रहे दोस्त? तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। एकदम छोटा छोटा वीडियो बनाए, है ना, ताकि आप लोग को भी बोरिंग फील ना हो। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।